अक्सर हमारा मन बहुत विचलित हो जाता है जब हमारे बहुत करीबी रिश्ते किसी ना किसी संकट में पड़ते हैं या कोई ना कोई डिफरेंसेस आ जाते हैं। जब बहुत करीबी रिश्तों में डिफरेंसेस आ जाते हैं तो वो टाइम काफी डिफिकल्टी से भरा होता है। तो आज का सत्संग इसी बारे में है। अमन आंटी हैं, अमनदीप आंटी, उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया है। पर्सनल लाइफ में जब दिक्कतें आती हैं, कैसे गुरुजी ने उनको पर्सनल लाइफ में संभाला। आंटी के सत्संग से हमें जानने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आइए सत्संग सुनते हैं और सत्संग के बाद मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करूंगा। आइए, जय गुरु जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मुझे अपनी संगत में जगह दी। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई थी 2021 में, जुलाई में। इससे पहले मेरे पास गुरुजी के कोई मैसेजेस, कोई पिक्चर मैसेजेस नहीं आते थे। 2021 वाज द ईयर जब मेरी लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब चल रही थी, मेरी मैरिटल लाइफ एक्चुअली। और मैं बस कुछ परेशान सी, कुछ भी जैसे आप होता है ना, ब्लैंक होते हैं, नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करना है। और क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऊपर नीचे हो रही थी, तो समझ नहीं आ रहा था कि मेरे को क्या करना है। मुझे अपने हस्बैंड के साथ रहना है, नहीं रहना है, क्योंकि अटैचमेंट मेरा बहुत था अपने हस्बैंड से, अभी भी है, बहुत मेरा है इनसे प्योर। तो मैं खैर 2021 में मैं बहुत हर्ट फील कर रही थी। एंड उसके बाद में कह लीजिए एक तरह का गैप आना था गुरुजी की मर्जी से, क्योंकि उन्होंने मुझे अपनी शरण में लेना था। उन्होंने मुझे बताना था कि हाँ, मैं वही वो है मेरे मार्ग, ही इज़ द वन हु इज़ गाइडिंग मी। सो इस करके 2021 में मैं लखनऊ गई संगत जी, अपने मम्मी पापा के पास। मैं वहाँ रही। जैसा कि मैंने बताया कि मेरे पास मेरे पहले से मेरा कोई लिंक नहीं था, ना मुझे यहाँ दिल्ली में रहते हुए किसी ने बताया था कि हाँ भाई ऐसे कोई गुरुजी हैं, या कभी भी उनका कोई भी गुणगान, कुछ भी नहीं, मैंने कोई उनका सत्संग सुना था। मैं जब 2021 में गई, जुलाई में यूट्यूब पे मेरे फ़ोन पे मैसेजेस फ्लैश होते थे, वीडियोस फ्लैश होते थे अपने आप। और बस मैं उनको फॉलो करने लग गई, देखने लग गई गुरुजी के बारे में, जानने लग गई, समझने लग गई कि हाँ ये महात्मा है, कोई बहुत बड़े महात्मा है। और मुझे बहुत पहले मेरी दीदी ने बताया था कि वो शायद अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ एक बार बड़े मंदिर गई थी। और वहाँ पे मतलब उनकी जो सिस्टर इन लॉ थी वो बहुत मानती थी, उन्होंने माथा टेका था। और उन्होंने गुरुजी के आगे जैसे माथा टेका था, तो वो शायद उनको कुछ नीज में प्रॉब्लम थी उन आंटी को। तो उन्होंने मुझे आई थिंक उन्होंने शायद जो गुरुजी का जो जोत वाला घी होता है, या तो उन्हें वो मिला था, या जो गुरुजी के आगे किसी भी जो उनका स्वरूप वहाँ रखे होते हैं उनके आगे जैसे हाथ फेर के उन्होंने बैठे बैठे वो एक तरफ की नींवें ऐसे उन्होंने रख किया था। वो कहती हैं कि ये तो चमत्कार ही है, वो मेरी दीदी कहती है सत्संग ही है, कि उनका एक नी आज भी बिल्कुल कहते हैं ना पेन फ्री हो चुका है, दूसरे वाले में स्लाइट पेन रहता है। तो ये सत्संग तो मैंने बहुत पहले सुना और जैसे आप एक कैजुअल वे में सुनते हैं और आगे बढ़ जाते हैं लाइफ में धीरे धीरे, क्योंकि उस टाइम गुरुजी ने आपको अपने आप से नहीं जोड़ना होता। जब मैं शादी करके भी आई थी, मैं माफ़ी चाहूँगी, मैं भी थोड़ा सा यहाँ पे पीछे की तरफ लेके जा रही हूँ आपको। जब मैं शादी करके भी आई थी तो भी मैं देखती थी कि जहाँ मैं जिस लेन में रहती थी वहाँ पे सत्संग होता था गुरुजी का। मैं देखती थी, मैं वो उनके स्वरूप देखती थी वहाँ रखे हुए, और मैं इतना समझती थी कि हाँ कोई गुरुजी है, शायद ये गुरुजी आते होंगे और यहाँ पे ये संगत जो है कीर्तन भजन करती है। चलता सिर्फ कीर्तन ही था, गुरबानी ही चलती रहती थी। और मैं यही सोचती थी कि शायद ये जो गुरु जी हैं, क्योंकि जब आपको नहीं पता था तो आप नहीं इतना समझ पाते। जब आप ऐसे ही मतलब होता है ना, आप इग्नोरेंस में इधर निकल रहे होते हैं, जैसे अपनी लेन से या कुछ, आप फोटो पे ध्यान किया, मैंने देखा कोई फोटो पे हार नहीं था। दैट मीन्स कि हाँ जो भी ये शक्ति है
जो भी ये स्वरूप है, जो भी ये गुरुजी महाराज है, तो ये आते होंगे, कुछ सत्संग करते होंगे, जो मेरे को उस टाइम का एक इम्प्रेशन था 2016 में जब मेरी शादी हुई थी इस साल, तो उस साल में। तो इस तरह से फिर से मुझे एक बार गुरुजी ने इंडिकेशन दिया, दिखे मुझे, तो मैं देखती थी। चलिए फिर मैं खैर अपना जिस बुटीक पे मैं जाती थी वहाँ पे भी गुरुजी का एक छोटा सा रॉक स्टार स्वरूप था। मैं इतना ध्यान से नहीं देखती थी, बट मेरी नज़र बार बार चाहती थी, फिर भी आई डोंट नो व्हाई, बट मेरी नज़र घूमती थी। एंड इस तरह से मतलब कहीं ना कहीं मैं देखती थी गुरुजी मुझे दिखते रहते थे। जय गुरुजी, आप हमारे बिल्कुल आस पास हमेशा हमारे साथ साथ ही रहते हैं गुरुजी। बहुत बहुत नमन आपको। इस तरह से जो मैं आपको बता रही हूँ कि 2021 में मैं गुरुजी के साथ जुड़ी थी। सो जब मैं वहाँ गई थी तो मतलब जैसे मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक था, मैं परेशान सी रहती थी। मैं सोचती थी कि मैं अपने रिलेशन को लेके क्या करूँ, अलग हूँ ना हूँ, क्योंकि मैं अटैच हूँ अपने हस्बैंड से उस टाइम भी जैसे मैं थी सिचुएशन में। और फिर मुझे मैं कीर्तन गुरबानी इस तरफ की तरफ और हो गई। कहते हैं ना जब भगवान आप दुखी होते हैं तो भगवान को ज़्यादा याद करने लग जाते हैं, शायद वही हुआ। हालांकि मैं एक रिलीजियस बच्चे ही रही हूँ अपने पेरेंट्स की, मेरे को हमेशा से रहा है, लेकिन होता है ना जब आप थोड़ा सा आपकी लाइफ प्रेजेंट हो जाती है, जब चीज़ें आपके मुताबिक चल रही होती हैं, तो बस आप भगवान के आगे माथा टेकते हैं, लेकिन आप भगवान के साथ टाइम स्पेंड करना भूल जाते हैं। आप भगवान को देखते हैं, आपको पता होता है हाँ जैसे मेंबर्स रहते हैं बाकी सब, वैसे ही भगवान, गुरुजी, बाबा जी सब, आप उनकी फ़ोटो के आगे मत्था टेकते हैं और अपने घर में नॉर्मल जैसे रूटीन होता है वही फॉलो कर रहे होते हैं। खैर जब मैं लखनऊ पहुंची अपनी फैमिली में, अपने पेरेंट्स के पास, तो मैं वो जो मेरे अचानक से बिल्कुल सत्संग आने लग गए, फ़ोटोज़ फ्लैश होती थी, तो मैं उनको सुनती थी, देखती थी, मुझे अच्छा लगता था। एंड फिर अभी बस मुझे जुड़े हुए गुरुजी से 2 महीने ही हुए थे, और मुझे मैं डेली रात को गुरुजी के सत्संग सुन के ही सोती थी। पूरे दिन का अपना रूटीन फिनिश करके मेरा एक नियम बन गया था कि मैंने सत्संग सुन के ही सोना है। तो मैंने एक दिन जब मैं सत्संग सुन रही थी तो मुझे सपने में आया, नट सपने में, माफ़ी चाहूँगी, मुझे गुरुजी ने एक सत्संग में सुनाया, जो कि सत्संग मैंने यहाँ पे भी सुना है। उसमें एक आंटी बोल रही हैं कि जब जैसे मेरे हस्बैंड बहुत रिलीजियस नहीं थे, वो मेरे साथ लेकिन चले गए बड़े मंदिर, वहाँ पे उन्होंने जब गुरुजी को माथा टेका, गुरुजी ने उनसे बात करी, उनको पूछा कि मैं भी सदार हूँ, तू भी सदार है। उसके बाद फिर जो उनकी आपस में बातचीत हुई, और उसके बाद उन्होंने आंटी की तरफ देख के बोला था कि ये मुंडा अच्छा है, इसका ध्यान रखा कर। संगत जी मुझे नहीं पता मुझे गुरुजी ने उस टाइम क्या बुद्धि दी, क्या मेरे मन में विचार डाले, जबकि मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था अपने इस रिलेशन को लेके अपने हस्बैंड के साथ। तो गुरुजी ने मेरे अंदर ये विचार डाला कि तुझे अपने हस्बैंड के साथ ही रहना है जिसके साथ मैंने तेरे को जोड़ा। तो मुझे एकदम से उस टाइम ऐसा मतलब फील हुआ कि जिससे गुरुजी मुझे और मेरे को और मेरे हस्बैंड को लेके बोल रहे हैं कि मुंडा चंगा है, दा ध्यान रखा कर। मैं आगे से कह रही हूँ जी गुरुजी। चलिए थोड़ा सा और समय बीता, और इसके बाद गुरुजी मुझे मेरे सपने में दर्शन देने आए। मैं बहुत उदास सी अकेली कमरे में बैठी हूँ, नीचे देख रही हूँ, और गुरुजी मेरे बिल्कुल राइट हैंड साइड बैठे हैं, एकदम से जैसे होता है ना आपके सामने आ जाते हैं, वैसे ही मैं उदास नज़रों से उनकी तरफ देखती हूँ। वो मेरे ऐसे ही जैसे मुझे टैप टैप करते हैं ऐसे, और मुझे बोलते हैं सब ठीक हो जाएगा। ये मेरे लाइफ में अभी तक की जो भी, जब से मैं जुड़ी हूँ इस जन्म में गुरुजी के साथ, तब ये मेरे पहले दर्शन थे जो गुरुजी ने मुझे दिए। इसके बाद मुझे ये तो पता चल गया था कि गुरुजी मुझे यही इंडिकेट कर रहे हैं कि मुझे अपने हस्बैंड के साथ रहना है, उनसे अलग नहीं होना है। इसके बाद मैं खैर कुछ टाइम बाद, अभी लास्ट ईयर अक्टूबर में, मैंने बिल्कुल ये माइंड, लास्ट ईयर मैंने मेकअप करना शुरू कर दिया था कि माइंड मेकअप कि भाई मुझे अपने हस्बैंड के बाद दिल्ली वापस चले जाना है। सो जैसा कि था गुरुजी की मर्जी थी, अक्टूबर में मेरा प्लान बन गया, फाइनल हो गया। मेरे भैया मुझे यहाँ पे आके छोड़ गए थे मेरे हस्बैंड के पास।
मैं आई यहाँ पे, हम दोनों के बीच में डिस्कशन हुआ, नॉर्मल डिस्कशन, नथिंग रिलेटेड विद जो भी पहले करा था। मैं वो करना ही नहीं चाहती थी वो बातें। गुरुजी कहते हैं ना कि नेगेटिविटी से दूर रहो, तो बस वही बात है। मैंने वो सब पुरानी बातें कुछ भी नहीं खोली, मैंने बिल्कुल गुरुजी को समर्पित कर दिया अपने आप को। मैंने यही कहा, गुरुजी जो तुसी कहोगे मैं उसी रातें चलांगी, तेरा दिता मीठा लागे, तेरा पाना मीठा लागे। ते बस मैं उसी को फॉलो किया, ते मैं गुरुजी की गल मनते हुए मैं वापस आ गई। जब मैं लखनऊ में थी, मेरा हमेशा मन करता था कि मैं दिल्ली जाऊं, बड़े मंदिर जाऊं। लखनऊ से मेरे साथ, भैया के साथ मेरी जो नीस है वो भी आई थी, तो हमने बड़े मंदिर का दर्शन करने का प्लान किया। हम गए, मैं, मेरी नीस और मेरी बड़ी सिस्टर। और फिर जब हम गए वहाँ पे, हमें बहुत अच्छा लगा। वाकई में लगता है कि जैसे आपकी सोल जो है अंदर से प्योरीफाई हो रहा है, कुछ प्योरिटी उतर रही है आपके अंदर। बहुत अच्छे दर्शन हुए मैंने एक बार जाके पूरे दर्शन कर लिए। फिर मेरे मन में आया कि मैंने गुरुजी को माथा नहीं टेका। गुरुजी को फिर मैंने जाके माथा टेका, दोबारा से पूरी परिक्रमा की मंदिर की। गुरुजी की इच्छा थी कि जो बच्चा मेरा इतने टाइम से छटपटा रहा है वो आके मंदिर में मत्था टेके। और देखिए, मेरे लिए तो एक तरह का बोनस था ये कि मैंने 2 बार दर्शन करे उस दिन गुरुजी के, जाके अंदर घूम के जाके। मुझे संगत जी, जब हम जैसे बाहर आते हैं ना मंदिर में मत्था टेक के, तो जब हम लंगर हॉल की तरफ मूव कर रहे होते हैं, हालांकि लंगर हॉल उस दिन बंद था, वहाँ पे एक अंकल खड़े थे। उन्होंने बहुत सी स्वीट सी मुझे स्माइल दी। पता नहीं क्यों मुझे एक अजीब सा कनेक्शन फील हुआ। मैंने उनको देखते ही स्माइल करते बोला, जय गुरु जी। मैं इससे पहले जब एंटर हुई, मैं बस मन में वाहेगुरु जय गुरु जी, जय गुरु जी वाहेगुरु, यही बोलती आ रही थी। पर मैंने किसी को देख के, ऐसे कहते हैं ना, जय गुरु जी नहीं बोला था किसी भी संगत को। और अंकल को देख के मैंने जब बोला, उन्होंने बहुत प्यारी स्माइल दी मुझे आज भी अंकल की शक्ल याद है। और वो कई बार मैं देखती हूँ, अभी भी खड़े होते हैं, सेवा कर रहे होते हैं। एंड उन्होंने मुझे देखा। मेरे को जब मैं थोड़ा सा क्रॉस हुई आगे, मुझे ना जो गुलाबों की खुशबू होती है ना, वो आई जैसे ही मैं अंकल के पास से निकले। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि मेरा एक विश्वास है, ये गुरुजी ही हैं जिनकी महक मुझे गुलाबों की आई। मैंने खैर मत्था टेका, सब किया। उसके बाद फिर हम घर आ गए। फिर हम लोग एक बार दोबारा गए, उसी तरह से हमने रूटीन अपना जैसे दर्शन किया, अच्छा लगा। चाय प्रसाद, लड्डू प्रसाद जैसे आपको मिलता है, ब्रेड पकौड़ा या पकौड़ा प्रसाद, हमने वो वहीं छका, क्योंकि हम यूजुअली मंडे को ही गए 2 बार नवंबर में। एंड उसके बाद दिसंबर में भी मेरा बहुत मन था, लेकिन किसी कारणवश मैं नहीं जा पा रही थी। मे बी उसमें गुरुजी की ही मर्जी थी। उस टाइम मुझे नहीं बुलाना चाह रहे थे अपने पास। तो जनवरी में संगत जी मेरा बर्थडे आता है, 16 जैन। एंड उस दिन, मतलब उससे एक दिन पहले शाम को मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी, गुरुजी कुछ भी हो जाए ना, मैंने कल जाना ही जाना है। मैंने कल आपके पास मंदिर हमने जाना ही जाना है, मैंने आपको मिलने आना ही आना है। मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ। एंड मैंने एक चीज़ और बोली गुरुजी को कि गुरुजी प्लीज़ जब मैं आपकी बार आऊँ ना, तो कुछ ऐसा करना कि मुझे थोड़ी देर मुझे ना बैठने का टाइम मिल जाए। वहाँ पे मैं नहीं बैठ पाई, क्योंकि 2 बार लास्ट में गई हूँ जब, तो संगत चलती जाती है ना, दर्शन करती जाती, क्यों एक आगे बढ़ती जाती है। तो अब जब मैं 3rd टाइम गई अपने बर्थडे पे, जैसे वहाँ पे और मैंने माथा टेका, मेरा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक था। मैंने कुछ ये नहीं बोला, मुझे ये दे दीजिए, मुझे वो पता नहीं क्यों मन से निकला ही नहीं। बस मुझे ऐसा लगा मैं गुरुजी के पास हूँ, मतलब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल, अब बस जो है गुरुजी हैं, गुरुजी ने ही संभालना है, गुरुजी ने ही देखना है क्या इसके लिए सही है क्या नहीं, वो ही देखते हुए मुझे आगे चलेंगे। खैर मैं गई और मैं आगे बढ़ती गई। उसके बाद उस दिन तो मुझे कोई ऐसी खुशबू नहीं आई गुलाबों की, बट हाँ एक बहुत प्यारी सी चीज़ हुई, एक सत्संग हुआ। मैं जब आगे बढ़ी ना, लंगर हॉल खुला हुआ था उस दिन। मेरा मन बहुत खुश हो गया। मैंने कहा ये तो आज तो मैं मतलब अंदर बैठ के, अंदर हम जाएंगे, लंगर मिलेगा। ये तो गुरुजी की बड़ी कृपा है कि गुरुजी ने इस लायक समझा कि लंगर हॉल में एंट्री मिल रही है। तो हम जब अंदर एंटर हुए ना, हमें पहले जैसे एक डोने में
ब्रेड पकौड़ा मिला। मेरे आगे से एक अंकल क्रॉस होकर किचन की तरफ ट्रे रखने गए, प्रसाद की ही थी उनके पास। उसके बाद एकदम से उसके वजह मैं आगे बढ़ी थोड़ा सा संगत जी, तो मुझे उन अंकल ने दोबारा से आवाज़ दी। उन्होंने मुझे एक बार आवाज़ दी, आंटी। मुझे लगा पीछे संगत को कह रहे हैं। उन्होंने कहा, आंटी रुको, प्रसाद ले जाओ अपना। मैं जब मुड़ी संगत जी, मैंने देखा कि उसमें सूजी का हलवा था, पीले रंग का, शुभ रंग होता है ना, मुझे अच्छा लगता है पीला रंग, लाल रंग, काला रंग, अच्छे लगते हैं कलर्स मुझे। मैंने एकदम से देखा पीछे हलवा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया मेरे बर्थडे पे। आज तो गुरुजी ने, जैसे होता है ना, अब यूजुअल आप जैसे जाते हैं, प्रसाद तो क्या स्पेशल ही होता है, सारे प्रसाद गुरुजी के दिए हुए स्पेशल ही होते हैं, ब्लेसिंग्स होती हैं उनमें, लेकिन एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है ना, जैसे आपको अपने पापा के घर जाने पे, बिल्कुल वही ट्रीटमेंट मिला कि हलवा मिल गया मुझे उस दिन। मुझे बहुत स्पेशल फीलिंग आई कि मैं गुरुजी का ब्लेस्ड बच्चा हूँ। एंड मैंने लंगर हॉल में वहाँ बैठ के बड़े तरीके से चुपचाप शांत मन से लंगर ग्रहण किया। जो ब्रेड पकौड़ा मिला, जो हलवा प्रसाद मिला और जो चाय प्रसाद मिला, उन सबको छका मैंने। माथा टेका, गुरुजी को देखा, मैं कहा गुरुजी थैंक यू, मैं इतनी धन्य हूँ कि मैं यहाँ बैठ के खा रही हूँ लंगर अंदर हॉल में। और मैंने तो आपसे अरदास भी की थी कि मुझे थोड़ी देर बिठाना। देखो कितना अच्छा लग रहा है, मैं यहाँ बैठ के आके 15-20 मिनट हम बैठे, हमने चक्का प्रसाद, हम क्या दर्शन करके घर आ गए। जब मैं घर आई संगत जी, मेरे को एकदम से ना स्क्रीन पे जैसे मैसेजेस आते हैं, उस पर मैसेज आया कि मैं तेरे हद्दी लकीरा बदल रहा, सत्संग कर, सत्संग कर। मैं नहीं समझ पा रही थी आज सत्संग का क्या मतलब है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि या तो गुरुजी कह रहे हैं कि देख आज मैंने तेरी बात मानी, मैं देख तेरा प्यो हाँ, है ना, मैं तेनू अज देख कितना स्पेशल फील कराया, तेनू कितना अच्छा लगे मैं तेरी गल मनी, मैं तेनू अपने कोल बिठाया, तेनू हलवा भी खिलाया, तेरा बर्थडे सी ते मैनू, तो तू इस गल में सत्संग कर, क्योंकि सत्संग करने वाले था भी भला, सत्संग सुनने वाले था भी भला। तो इसके बाद मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन पे बताया, वो शायद थोड़ा बिजी थी, उन्होंने सुना थोड़ा ऊपरी तौर पे, या मे भी जो उनको उस टाइम उनकी कहते हैं ना, जो भी था गुरुजी की मर्जी, उन्होंने सुना और मुझे इतना बोला अच्छी बात है। और इसके बाद हम खैर बातें करी, हम सो गए। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद ऐसे इंडिकेशन मिला कि सत्संग कर, मैसेजेस के थ्रू ही। नितिन अंकल के चैनल पे भी एक आंटी सत्संग करती, कहती कि गुरुजी का मुझे कल परसों मैसेज आया सत्संग कर, तो मैं ये रिकॉर्ड करके भेज रही हूँ। एंड लाइक दिस ऐसा ही चलता रहा। 2-3 बार मुझे भी मिला, और मैं सोचती थी कि हाँ बिल्कुल जैसे थोड़ा सराउंडिंग जब पीसफुल होगी, क्योंकि मेरे आसपास यूजुअली ऐसे होता है, या तो स्ट्रे डॉग्स के नीचे बहुत पास में बोलते रहते हैं, माफ़ करना, मतलब मैं ये भी बता रही हूँ, मतलब सराउंडिंग थोड़ी सी पीसफुल नहीं रहती। तो खैर मैंने 2-3 बार गुरुजी के मैसेज मिलने में भी सत्संग नहीं रिकॉर्ड किया, नहीं भेज पा रही थी। खैर उसके बाद जनवरी भी था, उसके बाद अभी मैं रिसेंटली लास्ट वीक ही संडे को होकर आई हूँ बड़े मंदिर, जय गुरु जी। तो उस दिन मुझे सेम डे संडे का ही हमें नितिन अंकल के जो ग्रुप है गुरुजी's ब्लेसिंग्स 7 में हमें एक मैसेज फ्लैश हुआ कि हाँ ये टाइमिंग्स है। और उससे कुछ दिन पहले से ही पता नहीं क्यों हमारा प्लान बन रहा था किसी पासी के सत्संग में जाने के लिए, जो कि मेरी कज़न आई हुई थी यहाँ पे। और वो मुझे कहती है कि दीदी हम लोग चलेंगे, यहाँ पे सत्संग है, जैसे आप कहती हैं कि आप कभी गई नहीं है किसी सत्संग में संगत के यहाँ, तो चलिए हम चलेंगे। मेरा मन था कि भाई मैं संडे है बड़े मंदिर चली जाऊँ, या कुछ दिन से एक अगर बाकी संगत ने भी देखा होगा, एक वीडियो बहुत ज़्यादा आ रहा है, गुरुजी ने लाइलैक कलर का, मॉव कलर का कुर्ता पहना हुआ, चेक वाला अपना जो वो लेते थे, उन्होंने वही अपना चोला पहना हुआ है। उसमें वो कह रहे हैं कि सारी संगत चलो चलो आ जाओ सारे, चलो आ जाओ सारे, यही वो बोल रहे हैं। मुझे बार बार पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा था कि गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि बड़े मंदिर आ, बड़े मंदिर आ। और जब हम संडे को सत्संग किसी मतलब आंटी के यहाँ जाने की बात कर रहे थे, तो मेरी कज़न है उसने बोला था कि दीदी वो ना 3 बजे से है विकासपुरी में। मैंने कहा चलो अच्छा ठीक है हम चल पड़ेंगे 3 बजे दिन के, कोई ऐसे ही उसने बताया। लेकिन जब सुबह उठी वो
नेक्स्ट मॉर्निंग आई मीन संडे को ही। तो वो उसने मैसेज रीचेक किया, कहती अरे दीदी ये तो जो मैं 3 बजे का देख रही हूँ ये तो 4 तारीख का था, ये 5 तारीख का नहीं है। मैं कहा अरे, मैंने कहा देख ऐसा है गुनीत, हम ना आज गुरु जी के मंदिर ही चलते हैं। मुझे ऐसी क्यों फीलिंग आ रही है कि पिछले लगातार 3-4 दिन से एक ही रील चल रही है मेरे फ़ोन में, एक ही रील बार बार आती है, तो कि भाई चलो सारे पीछे आ जाओ, चलो सारी संगत पीछे आ जाओ। यही गुरु जी बोले, इसका मतलब वो चाहते हैं कि हम बड़े मंदिर ही जाएं। हम संगत जी वहाँ गए, हमने मत्था टेका, बड़ी शांति से बड़े प्यार से हमने मत्था टेका है। और बहुत ही प्यारा अच्छा लगा कि वहाँ पे कुछ संगत को जैसे बाहर स्थान दे के बिठाया गया था, फिर कुछ संगत चल रही थी क्यों में, और मैं उनको देखूँ मैं सोचूंगी इन लोगों को बिठाया गया है, ये तो बड़ी स्पेशल संगत है लग रहा है ऐसे ही। तो जैसे ही मैं मंदिर में एंटर हुई संगत जी, राइट हैंड साइड पे एक अंकल जी खड़े थे, उन्होंने मुझे बोला कि आप लोगों ने बैठना है, मुझे और मेरी कज़न को, और हम लोग चुपचाप जैसे मौका होता है ना कि नहीं गुरु जी के पास बैठने का मौका मिल रहा है, हम बैठ गए फटाफट वहाँ पे। और हम लोग कम से कम 20 मिनट तो बैठे होंगे संगत जी। मैं वहाँ बैठ के बस ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। माफ़ी चाहूँगी गुरु जी आपसे। और ये भी गुरु जी ही पता नहीं क्यों मुझसे निकलवाते हैं बार बार, जब मैं बोलती हूँ कि ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय की जगह मोस्टली मैं ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ही बोल रही होती हूँ। इस तरह से हम वहाँ 15-20 मिनट संगत जी बैठे रहे हॉल के अंदर, और मैं अपना मंत्र जाप करती रही, अपना सेंटर ऑफ आई मैं फोकस करके बैठी रही। मैं नितिन अंकल के चैनल पर सत्संग जब हम सुनते हैं या एंड में जब हम वहाँ पे मंत्र जाप करते हैं, मैं तब भी फोकस करती हूँ, लेकिन मैं कभी भी बिटवीन आइज फोकस नहीं कर पाती। मैं बस आंखें बंद कर लेती हूँ और मैं बस मंत्र जाप बोलती रहती हूँ, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी। लेकिन उस दिन जब मैं मंदिर में बैठी हुई थी 20 मिनट, मुझे इतना पीसफुल लग रहा था, मैं बिल्कुल लीन हो गई थी वहाँ पे बैठे बैठे। मुझे अपने बिल्कुल सेंटर ऑफ द आई में रोशनी ही रोशनी नज़र आ रही थी, गुरु जी की, बस गुरु जी ही समझ में आ रहे थे। मैं गुरु जी को देख के स्माइल करूँ, गुरु जी मुझे देख के स्माइल करें, बस गुरु जी कहें कि देख देखो मैंने बुला लिया ना, बिठा लिया ना यहाँ पे। क्योंकि जब मैं 16 को अपने बर्थडे पे 3rd टाइम के लिए गई थी संगत जी, जैसे मुझे हलवा मिला था, जिसमें मैं बहुत इमोशनल हो गई थी, खुश भी हो गई थी, जैसे मैं अपने पापा के घर आई हूँ। गुरु जी पापा ही हैं, बड़े ही हैं सबसे हमारे। तो मैं जब वहाँ पहुँची तो 16 को तो मैंने एक संगत थी, कोई कपल ही था या मे बी सिबलिंग्स होंगे, तो वो पहले मैंने जो समाधि के बाहर जो होता है वहाँ मत्था टेका, अंदर बैरिकेड के अंदर जाके। एंड जो अंदर का मेन है, बड़ा मंदिर का जो अंदर है, सेंट्रल हॉल है जहाँ पे गुरु जी की गद्दी रखी हुई है, वहाँ पे भी वो बैरिकेड के अंदर ही थे। मन में एक बार को आया कि ऐसा तो नहीं होता कि ऐसा कोई डिफ्रेंशिएट करते हो, लेकिन मैंने ये सोचा कि गुरु जी आप ठीक कहते हैं, है ना, आप जिस संगत को ब्लेस करते हैं वही तो इतना करीब जा सकती है आपके, वही तो इतना सिंहासन के आपके इतने पास बैठ सकती है। और मैंने ये भी सोचा कि जब हम इस लायक हो जाएंगे कि हम आपके समीप बैठने के लायक हो जाएंगे, तो आप हमें भी ज़रूर बिठाएंगे। तो यही हुआ जब मैं 4th टाइम अभी जो इस वीक गई हूँ 5th संडे को। सो गुरु जी ने जब अंदर हॉल में बिठाया, मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। मैंने वो रूम उधर की तरफ भी देखा, नज़र गई मेरी जहाँ से गुरु जी हॉल में एंटर होते थे, जहाँ गुरु जी चोला पहन के एंटर होते थे। मेरा मन करे मैं उधर की तरफ भी चले जाऊँ, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जैसी गुरु जी की मर्जी। मुझे हम लोग को वहाँ से चलिए 20 मिनट बाद बोला गया कि संगत जी आप चलें, बाकी संगत के दर्शन कर लें। हम आगे की ओर बढ़े, हम मत्था टेका, हमने गोलक को मत्था टेका। मैं उसके बाद गुरु जी के चरण स्वरूप में देखती रही अच्छे से कि गुरु जी ये पहनते थे। पता नहीं क्यों बड़ा मन करता, जैसे लगता है कि मेरे अपने ही किसी की चीज़ें वहाँ रखी हुई हैं, वो वस्त्र वहाँ रखे हुए हैं। हम आगे गए, हम क्यू में चलते हुए हम लंगर हॉल में पहुँच गए। उसके बाद हमने वहाँ लंगर प्रसाद चखा, कड़ी, आलू प्रसाद, गाजर का हलवा, बहुत स्वाद, बहुत ही स्वाद। उसके बाद चाय प्रसाद मिला, चाय प्रसाद भी बहुत स्वाद, बहुत अच्छा।
इस तरह से हम दर्शन करते हैं बाहर आके। बहुत अच्छा लगा गुरुजी, बहुत 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 अच्छा लगा। और सबसे इम्पोर्टेंट उस दिन जो कीर्तन चल रहे थे सारे बहुत ही प्यारे गुरुजी के ब्लेस कीर्तन चल रहे थे, जो कि हमेशा से चलते आए हैं। लेकिन उनमें से उस दिन वो कीर्तन चल रहे थे संगत जी जो मेरे को समझ में आ पाते हैं। मैं सच्ची बात बता रही हूँ, मैं बहुत नालायक हूँ इस मामले में, गुरुजी की बच्ची हूँ। गुरुजी को मैं बोलती हूँ कि मुझे गुरबानी कई बार समझ नहीं आती, लेकिन जाने क्या जादू हुआ है, जाने क्या गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लिया है कि मुझे अब गुरबानी के लफ्ज़ समझ में आने लग गए। जय गुरुजी। सो संगत जी, मैं यही कह रही हूँ कि जो भी गुरुजी से सच्चे मन से जुड़ता है, गुरुजी जरूर उसको अपनी शरण में रखते हैं, उसको कोई तकलीफ नहीं आने देते। हाँ, बस खुश रहना शुरू हो जाते हैं। जैसे एक बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, जो टॉडलर्स होते हैं, वो क्यों खुश रहते हैं? वो इसलिए खुश रहते हैं, उनको पता होता है कि जो मेरे माँ बाप है मुझे संभाल लेंगे। मैं अगर ऊपर कहीं हाइट पे स्टूल पे बैठा हूँ, अगर मेरी माँ आसपास है या मेरे पापा आसपास है, तो मुझे पकड़ लेंगे। बस वही एक फीलिंग मुझे आती है गुरुजी के साथ कि बस गुरुजी हैं तो अब सब अच्छा ही है। बिल्कुल मैंने गुरुजी को सौंपा हुआ है, जो गुरुजी करेंगे अच्छा करेंगे, जो करेंगे मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए अच्छा ही करेंगे, जो उन्हें भाएगा वही करेंगे। अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखेंगे, आगे भी अपनी कृपा मुझ पे और मेरे हस्बैंड पे बनाए रखें, हम सब पे बनाए रखें। जो जो सत्संग करता है, सुनता है, सब पे बनाए रखें। पूरी दुनिया का भला करें, सबको अच्छी राह, नेक नियत दें। गुरुजी कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ कर देना सत्संग करते हुए। संगत जी, आप सबको भी शत शत नमन। थैंक यू नितिन अंकल एंड जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। थैंक यू आंटी, आपने अपनी जर्नी शेयर करी सारी संगत से, हम सब से। एंड आई होप संगत को प्रश्नों के उत्तर भी मिले होंगे आपकी स्टोरी से, आपकी जर्नी से, और कनेक्शन बना होगा। जैसे गुरुजी कहते हैं, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण। अगर आपको भी अंदर से आवाज आती है कि सत्संग शेयर करना है तो जरूर कीजिए। नीचे दिए ईमेल एड्रेस पर अपना सत्संग भेजिए, मैं सारी संगत से आपका सत्संग जरूर शेयर करूंगा। आइए स्टोरी सुनते हैं आज की। स्टोरी से पहले बस एक छोटी सी बात, जब भी हम बड़े मंदिर जाएं, बड़े मंदिर में सिर्फ हम कोशिश ऐसी करें हमारा ध्यान केवल अपने गुरु की तरफ हो और ध्यान लगाने की तरफ हो। ध्यान, फोकस हैज टू बी ऑन गुरु, और वहां पर जाकर ध्यान करना है, मेडिटेशन। वहां पे जो तरंगे हैं, जो वाइब्रेशंस हैं गुरुजी की, वी हैव द चांस टू गेट दोज वाइब्रेशंस। जो हमारे अंदर एनर्जी है, जो हमारी बॉडी डिस्चार्ज हो गई है, जो हमारी सोल डिस्चार्ज हो रही है, उसको दोबारा से रिचार्ज करने की शक्ति है बड़े मंदिर। तो हम कोशिश ये करें, स्थूल वस्तुओं से ध्यान हटाएंगे तो अंदर ध्यान लगाएंगे, फिजिकल बॉडी से ध्यान हटाएंगे तो अंदर की तरफ मुड़ जाएंगे। बस इस बात का ध्यान रखें। आइए सुनते हैं आज की स्टोरी। जय गुरु जी। एक बार किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर जब गाड़ी रुकी तो एक लड़का पानी बेचता हुआ निकला। ट्रेन में बैठे एक सेठ ने उसे आवाज दी, ए लड़के इधर आ। लड़का दौड़कर आया। उसने पानी का ग्लास भरकर सेठ की ओर बढ़ाया तो सेठ ने पूछा, पहले ये बता कितने का है? लड़के ने कहा 25 पैसे। सेठ ने उससे कहा कि 15 पैसे में देगा क्या? यह सुनकर लड़का हल्का सा मुस्कुराया और पानी वापस अपने घड़े में उड़ेलकर आगे की ओर बढ़ गया। उसी डब्बे में एक महात्मा बैठे थे, जिन्होंने यह नजारा देखा कि लड़का मुस्कुराया और मौन रहकर आगे बढ़ गया। जरूर कोई ना कोई रहस्य की बात है इसमें। महात्मा नीचे उतरे और लड़के के पीछे गए। महात्मा ने उस लड़के को रोका और बोला, ए लड़के जरा ठहर, यह तो बता तू चुप रहकर हंसकर उस सेठ के आगे से क्यों निकल गया? वह लड़का बोला, महाराज
हंसी इसलिए आई कि सेठ जी को प्यास तो लगी ही नहीं थी, वह तो केवल पानी के गिलास का रेट पूछ रहे थे। महात्मा ने पूछा, तुझे ऐसा क्यों लगा कि सेठ जी को प्यास लगी ही नहीं थी? लड़के ने जवाब दिया, महाराज, जिसे वाकई प्यास लगी हो वह कभी रेट नहीं पूछता, वह तो गिलास लेकर पहले पानी पीता है, फिर बाद में पूछेगा कि कितने पैसे देने हैं। पहले कीमत पूछने का अर्थ यह हुआ कि प्यास नहीं लगी है। वास्तव में जिन्हें ईश्वर की भूख होती है और जीवन में कुछ पाने की तमन्ना होती है, वे वाद विवाद में नहीं पड़ते, पर जिनकी प्यास सच्ची नहीं होती वे ही वाद विवाद में इधर उधर की चीजों में ध्यान देते हैं। वे साधना के पथ पर आगे नहीं बढ़ पाते जो इधर उधर की चीजों में ध्यान देते हैं। अगर भगवान नहीं है तो उसका जिक्र क्यों, और अगर भगवान है तो फिक्र क्यों। जय गुरु जी। आई होप आपको आज का सत्संग, आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी। गुरु जी सत्संग ब्लेसिंग्स यूट्यूब चैनल पर आप हैं, मैं नितिन अंकल हूँ। रोज इसी तरह मैं आपके सामने पहले सत्संग शेयर करता हूँ संगत का, और उसके बाद एक मोटिवेशनल स्टोरी। यदि आपको अच्छी लगी है स्टोरी तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं बहुत जल्द आपसे मिलूंगा एक नए सत्संग, नई स्टोरी के साथ। Till then, take care of your health. I will see you very soon. Take care of your family as well. Thank you very much. Bye bye.